आज हम क्लास 3 में सीखेंगे स्टॉक मार्केट का आवश्यकता क्यों है। व्हाई स्टॉक मार्केट इज इम्पोर्टेंस और हमारे लिए नीडी है ना। वास्तव में स्टॉक मार्केट किसी भी देश का आर्थिक रीढ़ है, मतलब जिसको बोलते हैं इकोनॉमी की बैकबोन। ना ये खाली कंपनी को पूंजी प्रदान करता है बल्कि आम लोगों की भी धन बढ़ाता है और देश की आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का अवसर भी देता है। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट खाली आम आदमी का और कंपनी का खाली पूंजी नहीं बढ़ाता है, ये आम जनता का और आम लोगों का भी धन बढ़ाता है और आर्थिक रूप से भी देश को मजबूत बनाता है। तो स्टॉक मार्केट का आवश्यकता इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंस है और एक इनकम सोर्स बन जाता है। कंपनी को पूंजी मिल गया और आम जनता भी पैसा, उनको भी इनकम का एक स्रोत मिल गया। दूसरा चीज़ क्या होता है ना, निवेश का अवसर। निवेश का अवसर, अगर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आम लोगों को एक निवेश का सुनहरा अवसर देता है। लोग अपनी बचत को शेयर में निवेश करते हैं। देखिए, पहला चीज़ क्या हो गया ना, कोई कंपनी बैंक से लोन नहीं लिया उसका बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर बैंक से लोन लेता है तो क्या होता ना, वो जितना लोन का जो इंटरेस्ट होता वो बैंक को पे करता, उसमें बस बैंक। दूसरा चीज़ क्या होता है ना, निवेश का अवसर। निवेश का अवसर, अगर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आम लोगों को एक निवेश का सुनहरा अवसर देता है। लोग अपनी बचत को शेयर में निवेश करते हैं। देखिए, पहला चीज़ क्या हो गया ना, कोई कंपनी बैंक से लोन नहीं लिया उसका बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर बैंक से लोन लेता है तो क्या होता ना, वो जितना लोन का जो इंटरेस्ट होता वो बैंक को पे करता, उसमें बस बैंक वाले ही प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर वो बैंक को छोड़कर अगर वो आम आदमी से पैसा एकजुट करता है तो क्या होता है ना, उसका जब मार्केट ग्रोथ करेगा और उसका शेयर भी ग्रोथ करेगा, जैसे उसका शेयर ग्रोथ करेगा तो आम आदमी जो वो शेयर खरीदे थे उनका भी क्या होगा ना, प्रॉफिट होगा। तो इसमें कंपनी का भी फायदा है और आम आदमी का भी फायदा है। तो इसीलिए बोला गया है ना, आम आदमी को एक निवेश का अवसर मिलता है। स्टॉक मार्केट आम लोगों को निवेश का सुनहरा अवसर देता है। लोग अपनी बचत को शेयर में निवेश करते हैं, रिटर्न कमा सकते हैं, डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं और आय पूंजी वृद्धि यानी कैपिटल गेन का लाभ ले सकते हैं। देखिए, रिटर्न कमा सकते हैं। अगर हम बात करें, कोई आदमी बैंक में पैसा जमा करेगा, मान के चले 1 लाख जमा किया, तो 1 साल के जो फिक्स डिपॉजिट मान के चलिए, हम बोलेंगे एक फिक्स्ड डिपॉजिट, तो इसमें 1 साल में उसको रिटर्न कितना मिलेगा, लगभग 7%। उससे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा फिक्स में, या तो 8% मान के चलिए। लेकिन अगर वही 1 लाख को हम बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें क्या होगा ना, ये 7% के जगह हमको 20% मिल सकता है, या तो 50% का भी रिटर्न 1 साल में मिल सकता है। लेकिन क्या है ना, बैंक में फ़ायदा क्या है ना, आपको कंपलसरी ये 6 या 7 या 8% वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका शेयर सही शेयर नहीं हो, मतलब आप नहीं इन्वेस्टमेंट किए और आपका रिस्क और रिवार्ड को मैनेजमेंट नहीं किए, तो ये 20-50% मिलने भाई आपको मुश्किल हो जाएगा। हो सकेगा तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन अगर
आम आदमी उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर नॉलेज लेके और जो रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट लेके, तभी वो क्या करेंगे ना निवेश में पैसा कमा सकते हैं, रिटर्न अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरा क्या चीज़ ना हमको डिविडेंड प्राप्त कर मतलब हो सकता है। कैसे डिविडेंड मिलता है ना, अगर कोई कंपनी उसका एक साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी क्या करता है ना, कंपनी उसको डिविडेंड के रूप से दे देता है। तीसरा चीज पूंजी का वृद्धि मतलब कैपिटल गेन का लाभ हो सकता है। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, कोई स्टॉक को आप 100 रुपया में खरीदे, अगर 6 महीना या 7 साल 6 महीना या 7 महीना या 1 साल में अगर 100 रुपया आपका 500 रुपया हो गया और आप उसको बेच दिए, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। कोई शेयर को हम 100 रुपया में खरीदे, हमका प्रॉफिट हुआ 500 रुपया, मतलब प्रॉफिट हुआ 400 रुपया, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। तो उसमें क्या होता है ना, हमारा कैपिटल गेन का लाभ ले सकते हैं। बैंक की सीमित ब्याज दर की क्या होता है ना, तुलना में स्टॉक मार्केट लंबी समय के बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। ये पॉइंट को समझिए, बैंक में हम 1 साल रखेंगे या तो 10 साल रखेंगे, तो कैलकुलेट किया जाए तो अगर 1 लाख रखेंगे, ये क्या होगा ना 10 साल के बाद 2 लाख होगा या तो 3 लाख होगा, जो चीज़ मैं पहले से बताया। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो ये 1 लाख आपका 1 करोड़ हो सकता है या तो 5 करोड़ भी हो सकता है। अगर आपका स्टॉक का जो लिए हैं, स्टॉक जो चुने हैं वो सही चुने होंगे और रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट किए होंगे, तो बैंक के ब्याज से और बैंक के ब्याज के दर के तुलना से हमको स्टॉक मार्केट में बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तीसरा और एक पॉइंट ये देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपना शेयर को बेचकर पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला चीज़ मैं बताया कि शेयर मार्केट कंपनी को अगर पूंजी का ज़रूरत है, दो मान के चले उसको 20,000 करोड़ को पूंजी ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा ना, उसका शेयर को आम जनता में बांट देगा और वो पूंजी एकजुट करेगा और उसको क्या करेगा, वो ना ब्याज पटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसको कोई ब्याज नहीं पटाना पड़ेगा, वो आम आदमी से पैसा लिया, उसमें उसका प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे उसका प्रोजेक्ट ग्रो किया, वो क्या किया, प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट में वो शेयर होल्डर को बांट दिया। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ऐसा कंपनी चुनिए जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकेगा। अभी हम बात करेंगे ना देश की आर्थिक वृद्धि में, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ऐसा कंपनी चुनिए जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकेगा। अभी हम बात करेंगे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान। शेयर मार्केट क्या करता है ना, देश की आर्थिक वृद्धि में बेहतरीन योगदान करता है। जब कंपनी या तो कंपनी या शेयर बाजार में धन जुटाकर अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है, तो उसमें क्या होता है, नया नौकरियां देता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उत्पादन बढ़ता है, टैक्स वो सरकार को देता है और देश का जीडीपी बढ़ते हैं, देश की जीडीपी बढ़ते हैं और आर्थिक विकास होता है। तो ये मेन पॉइंट, अगर कंपनी कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है और वो शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा एकजुट करता है, तो जैसे उसका प्रोजेक्ट शुरू होगा वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, उत्पादन बढ़ा सकता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को और जो टैक्स आता है वो देश की बहुत सारा काम में लगता है और देश का जीडीपी बढ़ता है। अभी हम बात करते हैं ना जो
शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट और आवश्यकता है और नीडी है, उसका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट वो होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट ऐसा एक बाजार है जहां किसी भी समय आपका जो स्टॉक आपके पास होता है आप उसको बदल सकते हैं या तो बेच सकते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर शेयर को बेचकर आप तुरंत नगद प्राप्त किया जा सकता है। और इससे निवेश को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, इसमें निवेशक को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अगर मेरे पास आज पैसा का ज़रूरत है, अगर मैं चाहूँगा तो मेरा पास 25 लाख का मैं शेयर खरीद के रखा हूँ तो 5 लाख का तुरंत ही मैं बेच दूंगा। ये इसको बोलते हैं हमारा लिक्विडिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पारदर्शिता और सुरक्षा। इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हित को रक्षा करता है कौन ना, सेबी। प्रोटेक्ट देता है, जैसे फ्रॉड होता है उससे बचाता है, धोखाधड़ी से को रखता है। सेबी इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ाता है, इसीलिए लोगों ने निवेश के लिए प्रेरित होते हैं। महंगाई हर साल हमारा पैसे की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कम करते हैं। बनाए रख सकते हैं और महंगाई को मात दे सकते हैं। मतलब जैसे हमारा हर साल हर महीना क्या होता है ना, महंगाई बढ़ता है। अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये वास्तविक क्या होता है ना, हमारा जो महंगाई को हम उसको फेस कर सकते हैं। महंगाई का जो प्रेशर होता है, पावर होता है, उसको हम फेस कर सकते हैं। और एक मेन पॉइंट जो होता है सेवानिवृत्ति और भविष्य की योजना। मतलब 60 साल के बाद जनरली हमारा रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन अगर हम पहले से योजना बनाएंगे तो हम बुढ़ापे में हमारा जो भविष्य होगा वो बेहतरीन होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एसआईपी के माध्यम से। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आपका हाथ पैर चल रहा है, आपको 20-30 साल हुआ है, हर महीना कुछ राशि जैसे आप बैंक में आरडी जमा करते हैं, ऐसे अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको एक तो बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। क्योंकि देखा गया है नॉर्मली हमारा जो एनुअली इंटरेस्ट रेट होता है मिनिमम 7 से 8% होता है। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करेंगे, मान के चलिए 20 से 30 साल, अगर हर महीना हम 5-5 हज़ार उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5-5 हज़ार, जब आपका ये 30 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलेगा। एसआईपी का बहुत सारा कैलकुलेटर है, आप एक बार उसको चेक करके देखिए। लगभग ये 5,000 आप अगर 20 से 30 साल एसआईपी करेंगे तो लगभग आपको 20 से 30% इसका रिटर्न देगा। और ये जो रिटर्न होता है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आप 5,000 रखे, मान के चलिए आप 5,000 रखे, अगले मंथ क्या हो गया आपका 5,500 हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा ना, ये 5,500 का मान के चलिए 15% तेरा जो भी होगा, मान के चलिए 5,750 हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ ये 6,000 हो गया। ऐसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन होता है। अगर देखा जाए तो ये 5,000 भी आपका 20 से 30 साल का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी दे सकता है आपको एक बढ़िया रिटर्न, जो कि
जनरल बैंक में भी आप अगर 5-5 हज़ार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना भी 10-20 साल में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा रिटायरमेंट फंड। जैसे हम हाथ पैर चल रहा है, हमारा उम्र 30 साल है और 30 साल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5-5 हज़ार, तो इसमें हमको 2-4-5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ मिल जाएगा। तो हमारा क्या होगा ना, बुढ़ापा कट जाएगा। और क्या चीज़, बच्चों की शिक्षा। क्योंकि बच्चों का आप 20 साल पहले चले जाइए, मतलब पीछे चले जाइए, उस समय जो शिक्षा का खर्चा था इतना नहीं था। लेकिन अभी अगर आप बच्चों का शिक्षा के लिए, मतलब बच्चों के शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। घर या कार खरीदना, अगर हम घर खरीदेंगे या कार खरीदेंगे तो इसमें भी अगर आप एक छोटा सा फंड उसके लिए पहले से इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो 10-15 साल में आप भी एक ठो बढ़िया सा कार या घर खरीद सकते हैं। और जैसे दीर्घकालीन योजनाओं के लिए करता है, यह भविष्य की आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना का एक शानदार तरीका है। तो शेयर मार्केट, खाली हम नहीं बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट कि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते जाओ। छोटा छोटा अमाउंट भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड हो या किसी में भी, चाहे 5,000 हो गया, 2,000 हो गया, ये आपको एक तो बढ़िया सा रिटर्न 15-20 साल, 30 साल के बाद देगा। तो ये एक हमारा जिंदगी को, भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता। तो आज का निष्कर्ष क्या मिला हमको ये सीखने मिला कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है। स्टॉक मार्केट केवल एक व्यापारिक मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसा वित्तीय इंजन होता है जो कि कंपनियों, निवेशकों और देश की विकास में क्या करता है ना, हिस्सा बन सकता है। और यह पूंजी जुटाने, निवेश के अवसर देते, नौकरियां पैदा करता है और आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए क्या करता है ना, मजबूत स्तंभ है। ये मजबूत स्तंभ है। जैसे हम पढ़े कि हमको बुढ़ापे में भी पेंशन का एक बढ़िया जरिया मिल जाता है। इसीलिए बोला जाता है स्टॉक मार्केट हमारा लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। तो अगर आज से आप मार्केट में निवेश करेंगे, मैं ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निवेश के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये पूरा बेसिक से प्रो टोटल एजुकेशन रहेगा। इसमें पूरा मैं आपके लिए पूरा हिंदी का ये सिलेबस बनाया हूँ और ऐसे वीडियो आज तक कभी नहीं आप देखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और फॉलो कीजिए। पूरा बेसिक से लेके जा रहा हूँ। जिसको शेयर मार्केट का कोई भी ज्ञान नहीं है, 0% से, उसको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोग पहले बढ़िया से शेयर मार्केट के बारे में एजुकेशन लीजिए, शिक्षा कीजिए, उसके बाद आप निवेश करें या तो ट्रेडिंग करें, आपका मर्जी। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाह रहा हूँ या तो कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें या तो ट्रेडिंग करें। अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए एक वरदान होगा। चाहे आप छोटा राशि से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो बड़ा राशि से। शेयर मार्केट ऐसा एक मंच है, आज नहीं तो कल वो आपको, अगर आपका विश्वास है, अगर आपका एजुकेशन है, अगर आपको स्टॉक का फंडामेंटल ज्ञान है और टेक्निकल ज्ञान है, तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने का मेरा मकसद है। ना मेरा मकसद है किसी को ट्रेडिंग कराना या तो
शेयर मार्केट में कोई आलतू फालतू बात बता के किसी को मोटिवेट करना है। मेरा ये जो वीडियो है बस आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का एक बेसिक से लेकर प्रो तक कैसे मतलब पूरा फाउंडेशन का ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, इसलिए रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो लाइक लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पेज को फॉलो कीजिए ताकि आप जैसा और कुछ लोग वीडियो को बढ़िया से और मार्केट के बारे में सीखें और लाभ कमाएं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।